स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण। यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ टू और more than two pure substance। यह तो होती है इसकी डेफिनेशन। अब ये देखें कि सॉल्यूशन में यदि दो कंपोनेंट होते हैं यानी दो सब्सटेंस होते हैं, इफ टू प्योर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन solution is called binary solution। और यदि तीन कंपोनेंट हों या तीन सब्सटेंस हों तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन सॉरी। इफ प्योर substance are three, then called ternary solution। यानी इसको हम त्रिअंगी सॉल्यूशन कहेंगे। यदि दो सब्सटेंस हों, दो पदार्थ हों तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, और इससे भी ज़्यादा अगर हों तो भी एक सॉल्यूशन होता है। अब इनके डिपेंडिंग अपॉन द टोटल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम देते हैं। इनके सॉल्यूशन में मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहेंगे हम? सोल्यूट हम उसको कहेंगे जिसकी मात्रा जिस पदार्थ की मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है। ए सब्सटेंस which is in lesser quantity is called solute। और दूसरा सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में यानी विलयन में अधिक होती है। ए सब्सटेंस which is in excess in
क्वांटिटी। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं, कितने टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट solutions are divided in three categories. Number one, gaseous, solution in which solvent is gas and solute may be gas, liquid or solid. This type of solution is further divided in three categories. Number one, गैस प्लस गैस। इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी गैस और सोल्यूट भी गैस होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं एयर, मिक्सचर ऑफ टू और more than two gas. It is homogeneous solution. Number two, liquid in gas. In this solution solvent is gas and liquid is solute. एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं वेपर इन एयर। नंबर थ्री,
solid in gas. In this solution, solid is dissolved in gas. एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं sublimation, of I2 or NH4Cl. ऐसे ही हम दूसरे टाइप का अगर सॉल्यूशन लें, नंबर 2 तो होता है लिक्विड solution. In this solution, liquid is solvent, but solute may be gas, liquid or solid. It is also divide in 3 types. Number 1, gas in liquid. Gas is dissolved in liquid एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं Cl2 गैस, CO2 गैस in water. Number 2, liquid in liquid. In this solution, so both solvent and solute are liquid. एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं ethanol in water. Number 3, solid in liquid.
तो इसमें हम ले सकते हैं कि इन दिस सॉल्यूशन solute is solid and liquid is solvent. एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं शुगर और salt NaCl in water. Number 3, में हम ले सकते हैं solid solution. In these solutions solvent is solid and solute may be gas, liquid or solids. This is also divided in 3 categories. Number 1, gas in solid. In this solution solute is gas and solvent is solid. एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं H2 adsorb at platinum और palladium. Number 2, liquid in solid. In this solution solute is liquid and solvent is solid. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, अमलगम्स आते हैं, मरकरी का अमलगम हो, सोडियम का अमलगम हो, ये सारे अपने पास Hg+,
ZnHg प्लस Na। ये इनके अपने पास एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हम लेते हैं इनकी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में पहले हमें कंसंट्रेशन के बारे में जानना जरूरी होता है। क्या होता है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन डेफिनेशन क्या होती है? तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं द concentration of solution is present quantity of solute in definite amount of solvent at definite टेम्परेचर। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है? कोई भी सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में जितनी जो भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितनी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस जो क्वांटिटी होती है वही उसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। इस कंसंट्रेशन को हम कौन कौन सी यूनिट में इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कौन कौन से टाइप से हम इनको कंसंट्रेशन की यूनिट्स हम बना सकते हैं? हम टॉपिक लेते हैं यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। वैसे बेसिकली इसको हम 3 टाइप से लेते हैं। पहला होता है मास कंसंट्रेशन, इसकी जो यूनिट होती है कंसंट्रेशन की। दूसरी जो इसकी यूनिट होती है वो होती है मास वॉल्यूम यूनिट। तीसरी जो यूनिट होती है वो होती है वॉल्यूम यूनिट। तो इनको हम 3 टाइप से ले सकते हैं। नंबर 1 मास यूनिट। इस यूनिट में यानी इस मात्रक में अगर हम देखें, इस यूनिट में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही मास में ही लिया जाता है। और ये कौन कौन सी हो सकती हैं? मास परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है, मोलेलिटी है, इनको भी हम लेंगे। नंबर 2 जो होती है वो होती है मास वॉल्यूम यूनिट। और नंबर 3 जो होती है वो होती है वॉल्यूम यूनिट। यानी जब सॉल्यूशन बनाया जाता है, जब सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो इन 3 यूनिटों के बेसिस पर ही इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं नंबर इसमें ए, मास परसेंटेज।
मास परसेंटेज, जिसको हम डिनोट करते हैं W/W। तो इसको हम आइडेंटिफाई यानी इसको किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए इट इज डेफिनेटेड एज पर नंबर of parts by mass of solute in per 100 parts of solution। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल A is solvent and B is solute। B is solute, then W/W percent is equal to WB mean mass of solute upon WA plus WB इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज कितने पे निकालते हैं 100 पर। अब देखिए WA और WB इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया सॉल्यूशन। और ऊपर जो ये दोनों मास में हैं, ऊपर जो ले रखा है हमने वो क्या ले रखा है, वो हमने ले रखा है सोल्यूट का मास। और ये मास किस में लेते हैं हम, ग्राम में लेते हैं। अब इसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती। यूनिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो WB है ये ग्राम मास ऑफ सोल्यूट है, ये भी ग्राम में है। WA प्लस WB जो सॉल्यूशन है ये दोनों भी अपने पास किस में है, ग्राम में है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये तो अपने पास होता है W/W परसेंट। अब इसमें कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं ए सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें एक न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है। सॉल्यूशन इज prepared by adding 10 gram of NaCl in 50 gram of water, then find out the W/W percent of NaCl in solution।
ठीक है। तो इसको अब इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। क्या क्या है अपने पास, WB मीन मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या अपने पास NaCl। तो कितना है 10 ग्राम। WA मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या अपने पास वाटर। तो क्या होगा इसमें 50 ग्राम। तो फॉर्मूला यूज करें यहाँ, W/W % इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन 50 ग्राम प्लस 10 ग्राम इंटू 100, 10 ग्राम अपॉन 60 ग्राम इंटू 100। इसको जब हमने सोल्व किया तो इससे ये कट हो गया, तो 100/60 यानी 10/6। तो कितना आएगा इसमें 1.466, सॉरी इसकी यूनिट कुछ होगी नहीं, इसको हम लिख सकते हैं। इसका आंसर अपने पास आएगा 1.66% W/W। ओके, तो आज इतना ही काफ़ी है, और देखने के लिए बने रहिए अपने वीडियो पर।